अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया गया है। क्या दिया गया है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये दिया गया है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है ये दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या दिया गया है? प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिज्म कोण यानी n बराबर एक सूत्र होता है साइन डेल एम प्लस ए बटे दो, और इस पूरे बटे में साइन ए बटे दो, ये एक सूत्र होता है ना। तो इस रूप में जो इसका होता है ये कैसे होता है, उसका संबंध आपस में इसका निकालना आना चाहिए, इसका डेरिवेशन आना चाहिए। बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रकाशिक माध्यम का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अगला दिया गया है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब इसमें ध्यान देना है, ये जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है इसके लिए अवतल या उत्तल के लिए दोनों के लिए पता होना चाहिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंस की जो क्षमता होती है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, लेंस की क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूनतम न्यूटन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है ये इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके जो चित्र होता है उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद दिया गया दूर सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में से इन दोनों में से एक जरूर आता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया दूरदर्शी की वर्ण विक्षेपण क्षमता, विभेदन क्षमता जो होती है वो विभेदन क्षमता क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे तो पता होना चाहिए। अब ये जो है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ हाइगन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ हाइगन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत पर परावर्तन की जो व्याख्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसी तरह हाइगन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की जो व्याख्या होती है, अपवर्तन और परावर्तन, और जो हाइगन्स है तरंग सिद्धांत और ये द्वितीयक तरंग सिद्धांत, ये जो चारों है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगला दिया गया है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्यतिकरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का जो प्रयोग है स्लिट के रूप में जिसमें हम पढ़े थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की जो चौड़ाई के लिए व्यंजक होता है ये पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रकाश का विवर्तन जो होता है, विवर्तन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कार्य फलन क्या होता है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो होता है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव भी पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि के लिए, बहुत ही इसके आने के चांस है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के जो नियम है ये पता होना चाहिए। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। उसके बाद अगला दिया गया है रदरफोर्ड का कर्ण किरण प्रयोग, नाभिक की जो खोज हुई है वो कैसे हुई थी उसके बारे में यहाँ रदरफोर्ड का प्रकीर्णन लिखना है। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, जो उनका हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल था वो क्या था, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके बाद नाभिकीय बल क्या होता है, अर्घ आयु क्या होता है, अर्घ आयु और क्षय नियतांक में आपस में संबंध क्या होता है, ये इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाभिकीय बंधन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन आने का चांस होता है। उसके बाद ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन दिए गए, और 75 क्वेश्चन में इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो 90 गारंटी देते हैं कि 90 प्लस तो जरूर ही आएगा। तो इतना अगर तैयार कर लिए तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं कि अब ये
इसको जितने भी हैं इन सारे क्वेश्चन को अगले दिन से डेली जो वीडियो है वो अपलोड होगी और आप उस वीडियो को अच्छे से देख करके उसको तैयारी कीजिए। अगर पीछे कुछ नहीं पढ़े हो तब से कोई दिक्कत नहीं है, अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको विशेष ध्यान से रूप से पढ़िए और आगे 90 प्लस आप गारंटी देते हैं कि आप 90 प्लस बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो ज्यादा समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी अत्यधिक लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।